Hello everyone. Today we will discuss lesson number 11th history and keep it continue. Last day we discussed about the nationalism and the demand of Indians. Today we discuss about freedom is our birthright. जन्म सिद्ध अधिकार, स्वतंत्रता जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज हम इसको रीड करेंगे क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने यहाँ पर रहा और डिफरेंट टाइप के वर्क उन्होंने यहाँ पर किए। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. 1890 में बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया राजनीतिक तरीके से। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। बंगाल में, महाराष्ट्र एंड पंजाब में अलग अलग बहुत सारे लीडर्स हैं। ये कुछ के नेम हैं बट और भी इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे हैं। विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सभी ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा धर्म रंग के आधार पर विभाजन कर रही थी और जो हमारे जो रेडिकल हैं, हमारे उद्देश्य हैं, हमारी विधियाँ क्या हैं, इन सभी ने इन सब चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिकल प्रेयर्स। इन्होंने आलोचना की कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के सामने अपने राजनीतिक के लिए प्रेयर करते हैं, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, और अपने आत्मसम्मान के लिए उनके सामने भीख मांगते हैं, बातें करते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है। दे आर्ग्यूड, उन्होंने अपने विचार दिए दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, कि हमें अपनी पावर, अपनी शक्ति पर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, नॉट ऑन गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ना कि इस बात पर कि जो सरकार है वो हमारा कुछ अच्छा करेगी। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज द स्लोगन, तिलक का ये स्लोगन है फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। जब हम जन्म लेते हैं हर इंसान तो वी आर फ्री, हम फ्री होते हैं, बट इन सोसाइटी वी हैव मैनी पावर्स बैंडेड। तो सोसाइटी हमें क्या देती है, बहुत सारी ऐसी जो बैन होते हैं वो लगा देते हैं कि हम घर से बाहर ना जाएं, किसी से बातें ना करें या किसी के अगेंस्ट ना जाएं। तो ये सारा कुछ हम अपनी सोसाइटी, अपने घर परिवार में ही सीखते हैं, बट पैदा हम कैसे होते हैं, स्वतंत्र। इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल, 1905 में कर्जन जो है वायसराय थे इंडिया के, बंगाल का विभाजन किया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें जो बंगाल है वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्या था, प्रोविंसी थी, एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट ऑफ द उड़ीसा, बिहार उड़ीसा इसी में शामिल। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसीज। अंग्रेज़ों ने जो बंगाल का डिवीज़न किया इसके लिए उन्होंने कुछ अपने रीजन बताए, बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसीज, कुछ प्रशासनिक रीजन दिए। वुज कन्वेंस डिड इट रिप्रेजेंट, जिस प्रकार के मतलब प्रशासन चला जा रहा था वो किस प्रकार का था, क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल। ऐसा था क्योंकि जो व्यक्ति किसी के अगेंस्ट होता है उसी को टारगेट बनाया जाता है, उसी का डिवीज़न किया जाता है। तो यहाँ के जो शासक रहे थे राजनीतिक तौर से वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे और जो बिजनेसमैन थे उनकी भी बातें नहीं मानते थे। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंसी, और वो क्षेत्र जहाँ पर बंगाली भाषा नहीं बोली जाती थी, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मार्च इट विद असम। तो सरकार ने उसको सेपरेट कर दिया, ईस्ट वाला एरिया जहाँ बंगाली लैंग्वेज को कम बोला जाता था, और असम स्टेट में मर्ज कर दिया, यानी मिला देना। Perhaps the main British motives were to
curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। लेकिन जो ब्रिटिश थे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बंगाल की जो राजनीति है उसको तोड़ना और बंगाल के लोगों को अलग अलग करना। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्रिएटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया। अब जब बंगाल का विभाजन होता है तो पूरे इंडिया के लोग क्या होते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। एक गर्म दल है, एक नरम दल है। कांग्रेस के दोनों सेक्शन एज दे मे बी कॉल्ड अपोज्ड इट, ये सब इसके अगेंस्ट होते हैं। लार्ज पब्लिक मीटिंग, बड़ी बड़ी जनता के साथ रैलियाँ होती हैं, प्रदर्शन होते हैं। वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड, और लोगों तक इन बातों को पहुंचाने के लिए आम जनता तक अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। दिस स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। और इसी संघर्ष को क्या नेम दिया जाने लगा, स्वदेशी आंदोलन। अपने देश में हम अपना राज करेंगे, इट मीन्स ये है। स्ट्रोंगेस्ट इन बंगाल बट विद इकोज एल्सवेयर टू इन डेल्टिक आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट वॉज नोन एज द वंदे मातरम मोमेंट। अब कुछ एरिया ऐसा जैसे कि डेल्टाइट आंध्र प्रदेश का वो एरिया जो कोस्टल लाइन बनाता है, बे ऑफ बंगाल को टच करता है, उसको छोड़कर बाकी सभी इसमें इन्वॉल्व थे और वंदे मातरम आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये स्वदेशी मूवमेंट कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाएंगे, हम सभी अपना शासन चाहते हैं, तो इस प्रकार के स्लोगन्स इनमें देखने को मिले। The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट जाना और अपने विचारों का बढ़ाना, अपना शासन स्वयं करना। स्वदेशी एंटरप्राइजेस, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें कुछ मुख्य बातों पर फोकस किया जाने लगा, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा, अपनी ही लैंग्वेज को बोलना, अपनी वस्तुओं का यूज करना, टू फाइट फॉर स्वराज के लिए लड़ना। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। तो जो अपने रेडिकल्स एडवोकेटेड थे वो बड़ी मात्रा में क्या करने लगे, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, उनके इंस्टीट्यूशन थे उनको तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। सम इंडिविजुअल्स आल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रिवोल्यूशनरीज वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरऑल ब्रिटिश रूल। कुछ ने व्यक्तिगत अपने व्यूज़ दिए कि क्रांतिकारी हिंसा जरूरी है, किसके लिए, अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से हमें भगाना है, निकालना है, इसके लिए क्रांतिकारी अहिंसात्मक रूप हमें अपनाना पड़ेगा। अहिंसात्मक तो गांधी जी ने आइडिया दिया, बाद में हिंसात्मक रूप ये लेता रहा। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय द अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ विकास के सिम्बोलाइज हमें दिखाई दिए। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। तो मुस्लिम ग्रुप जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जमींदार थे, नवाब्स थे, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कब की, 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इस लीग ने बंगाल के विभाजन को समर्थन दिया। इट डिजायर्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। इनकी इच्छा क्या थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र हों। अ डिमांड कंसेंट बाय द गवर्नमेंट इन 1909। और 1909 के जो मार्लियामेंटो अधिनियम होता है उसके तहत इनको ये मिलता है। सम सीट्स इन काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम। परिषद में जो थी कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रखी गई। हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। द टेम्पेटेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ऑन रिलीजियस ग्रुप। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो हिंदू और मुसलमान हैं इनको डिवाइड किए जाने की बात आने लगी। एक ही टारगेट था, अगर ऐसे नहीं तो वैसे। पहले लैंग्वेज को प्रेफर किया, पार्टीशन किया वेस्ट बंगाल का। आफ्टर दैट फिर मुसलमानों का मुद्दा बीच में आया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट
निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड आने लगी कि इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अलग अलग होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।